हेलो दोस्तों, आप हैं अपने साइंस एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुए पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। और ये मेरे पास फिजिक्स का सेट नंबर डी है, जिसको मैं आज डिस्कस करूँगा। इससे पहले भी क्वेश्चनों को डिस्कस किया जा चुका है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए, अपवर्तनांक निकालने का प्रिज्म के लिए सूत्र होता है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल m बाई टू अपॉन साइन a बाई टू। अब यहाँ पर a जो है वो प्रिज्म कोण है। a का मान अगर 60 डिग्री, डेल्टा m का मान 30 डिग्री, विचलन कोण का मान 30 डिग्री लगाएं। तो अगर आप इसे लगा के सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो 73 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, तो ए व बी के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो अगर देखिए ए बी का जो संख्यात्मक मान अगर ए बी के बराबर है, तो ए बी के संख्यात्मक मान से ए बी के संख्यात्मक मान को कैंसिल कर देंगे और यहाँ होगा 1 इक्वल टू साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू में जो 1 वैल्यू होती है, इसका जो कोण होता है 1, तो ये होता है साइन 90 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी मतलब 90 डिग्री इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एंड गेट का बूलियन समीकरण क्या है। तो देखिए, इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 इनपुट सिग्नलों को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, रिजल्टेंट y इक्वल टू ए डॉट बी। तो इसका बी ऑप्शन 75 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। कक्षीय तथा पलायन वेग में क्या संबंध होता है। तो जैसे आप जानते हैं, पलायन वेग का मान कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। तो इसलिए इन 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। बर्नौली प्रमेय के लिए कौन सा समीकरण सही है। तो जैसा आपको पता है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार किसी द्रव के किसी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है, अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जाओं का योगफल नियत रहता है। तो इस तरीके से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। दाब ऊर्जा, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योगफल नियतांक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वीय बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो जैसे आप जानते हैं, आवर्तकाल का जो सूत्र है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए होता है। तो a का मान भी g के मान के अगर बराबर हो जाए, क्योंकि वस्तु जो है मुक्त रूप से गिर रही है, तो a और g अगर बराबर बराबर हो जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा। और जब 0 से आप डिवाइड देंगे तो जो t की वैल्यू है वो इनफाइनाइट आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो राइट ऑप्शन है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। भौतिक राशियाँ जिसके मानक समान हैं वह हैं। तो देखिए, बल और कार्य ये दोनों अलग अलग हैं। बल और कार्य की अगर आप विमा की तुलना करेंगे, दोनों अलग अलग होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि दाब और प्रतिबल दोनों की जो विमा है वो समान होती हैं। दाब बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है और प्रतिबल बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो दाब और प्रतिबल दोनों एक ही राशि को प्रदर्शित करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है, ये दोनों समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। वॉन डर वाल गैस समीकरण में ए की विमा क्या होती है। तो जैसे आप ये जानते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये वॉन डर वाल गैस इक्वेशन होती है। तो देखिए, ए अपॉन वी स्क्वायर का
वी स्क्वायर की जो विमा होगी वो पी की विमा के बराबर होगी। तो ए अपॉन वी स्क्वायर की जो विमा अगर दाब की विमा के बराबर रखेंगे और क्रॉस कर देंगे, आप क्रॉस करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। एक दूरदर्शी टेलीस्कोप के अभिदृश्य का व्यास डी और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो इसकी विभेदन सीमा क्या होगी? तो देखिए, विभेदन सीमा का, दूरदर्शी की विभेदन सीमा का जो सूत्र होता है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी विभेदन सीमा का ये सूत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 82। दो लेंसों को संपर्क में रखने पर अवर्ण के लिए क्या आवश्यक है? कौन सी शर्त आवश्यक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, ω1 अपॉन f1 प्लस ω2 अपॉन f2 इक्वल टू 0। तो 82 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 83। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो देखिए, ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, इस्पात या स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो दोस्तों, ये थे आपके 83 तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के क्वेश्चनों को लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।